पहले तो मैं आयोजकों को बधाई देना चाहूँगी कि ये अल्ट्रा मैराथन का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है कि इस शहर के जो नामी-गिरामी हस्ती है, हमारे स्वर्गीय टॉम अल्टर जी, उनकी याद में ये मैराथन की जा रही है। तो मैं बधाई देना चाहूँगी पूरे शहर वासियों को कि ये एक ऐतिहासिक क्षण होने वाला है इस शहर के लिए। और पालिका की तरफ से हर संभव इस मैराथन में हर संभव मदद की जाएगी, जिस तरीके की भी अपेक्षा रहेगी आयोजक टीम की पालिका से, तो वो पूरी मदद की जाएगी। दूसरा, मैं चाहूँगी कि ये जो अल्ट्रा मैराथन है, ये अल्ट्रा मैराथन ये शहर का इवेंट पहले बने, बाहर का बाद में। तो शहर में जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, छोटे-बड़े जो भी संगठन हैं, मैं चाहूँगी कि इस अल्ट्रा मैराथन में वो सब अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि एक बाहर एक बड़ा मैसेज जाए कि मसूरी में एक बड़ा इवेंट हो रहा है। और इस इवेंट के पीछे जो मकसद है करने का कि टूरिस्ट को मसूरी की ओर आकर्षित करना है, उत्तराखंड की ओर आकर्षित करना है, वो मकसद हमारा सफल हो, ये मैं शुभकामनाएँ देती हूँ। सबके पीछे एक सोच है। सबसे पहले टॉम अल्टर साहब की सोच थी कि मसूरी का एक इतिहास है स्पोर्ट्स का, रनर्स का, और मसूरी एक एक यूनिक पर्यटक स्थल है। यहाँ पे अगर हम रनर्स को आकर्षित कर सकें, और रनिंग इन द हिमालयाज़ एक यूनिक कॉन्सेप्ट था जिसमें जो जो सीरियस रनर हैं वो देश विदेश से आके मसूरी में इस मैराथन में दौड़ सकेंगे। 2014-15 का सपना था जो अब साकार होने जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इसके साथ-साथ मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उत्तराखंड सरकार का, उत्तराखंड पर्यटन का खास तौर पे, जो कि संयोगवश उन्होंने भी इस साल अल्ट्रा मैराथन करी है एक। वो हाई ऑल्टीट्यूड पे 14,500 फुट पे 2 तारीख को करी है रजत जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस थी। और एक एक नए तरह के टूरिज्म को आकर्षित करने का ये प्रयास है, जो एडवेंचर टूरिज्म, स्पोर्ट्स टूरिज्म कह लो इसे। ये एक एक अलग तरह का टूरिज्म है, और उम्मीद करते हैं कि इसमें मसूरी को बेनिफिट मिलेगा, प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा, जो हमारा यूथ है इसमें जुड़ेगा और फिटनेस में और नशा मुक्ति की तरफ आगे बढ़ेगा। देखिए, ये जो जो अल्ट्रा मैराथन है वो 50 किलोमीटर की है। इसमें 5 रन्स हो रही हैं इस बार। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर और 50 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन। किसी भी मैराथन को 50 किलोमीटर के ऊपर जब होती है तभी उसकी श्रेणी अल्ट्रा मैराथन की दी जाती है। और अच्छी बात यह है कि इसमें अभी तक टोटल जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन हर एक कैटेगरी मिला करके करीब लगभग 250 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले 3-4-5 दिन में, क्योंकि अभी लोकल स्थानीय जनता, स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने आज से रजिस्ट्रेशन शुरू करा है, उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग 400 से ऊपर रनर हमारे पास आएंगे। नहीं, एज नहीं, कैटेगरी नहीं, सिर्फ डिस्टेंस वाइज करी गई है इस साल पहले साल। अगले साल जब हमारे नंबर्स हम उम्मीद कर रहे हैं बढ़ जाएंगे, तब हम इसको एज वाइज भी कैटेगराइज करेंगे। अल्ट्रा मैराथन का जो सपना था, टॉम भाई साहब का एक सपना था कि 42 किलोमीटर मैराथन यहाँ पर मसूरी में हो, और इसका जो हिल मैराथन के नाम से जाना जाए। और उन्होंने ये प्रयास किया, 2-3 दफ़े इसके साथ में मीटिंग भी हुई है संदीप सानी जी के साथ ब्रांडपुर होटल में, परंतु वो सपना साकार नहीं हो पाया। मगर हम पहले मिस्टर टॉम के फादर के नाम से हाफ मैराथन, क्रॉस कंट्री रेस प्रत्येक ईयर कराते थे, और उसमें टॉम भाई साहब आके प्रतिभाग करते थे। टॉम भाई साहब को मसूरी से बहुत प्रेम था, खेल से बहुत प्रेम था। उनका ये सपना साकार हो रहा मिस्टर संदीप सानी के माध्यम से, मसूरी स्पोर्ट्स एसोसिएशन के माध्यम से, और मसूरी के सभी संस्थाओं के माध्यम से। और मैं सानी जी को और सबको, मसूरी वासियों को आश्वासन देता हूँ कि ये मैराथन जो है ये इंटरनेशनल लेवल की मैराथन होगी एक दिन, पक्का इस बात के लिए, क्योंकि ये शुरुआत कर दी है संदीप सानी जी ने। और अगले वर्ष हम ये प्रयास करेंगे इसको इंटरनेशनल मैराथन, अल्ट्रा मैराथन 42 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इंटरनेशनल मैराथन घोषित की जाएगी, और ये मैं पूरा प्रयास करूंगा अपनी तरफ से। टॉम भाई साहब, हाँ, और मेरे ब्रदर नंदकिशोर भम्बू, हाँ, खेल के प्रति इतने जागरूक थे कि वो मसूरी में प्रत्येक खेल को बहुत, यानी कि खेल को बड़े रुचि से लेते थे, और उनका सपना रहता था कि मसूरी के बच्चे खेल के आगे बढ़ें और इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर प्रतिभाग करें।